टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का आज जो है 4th डे है। गुड इवनिंग। और 3 डेज़ की जो क्लासेस है इसमें हम लोगों ने प्रैक्टिकल लर्निंग पर ज़्यादा फोकस किया है। हम लोगों ने देखा कि कैसे स्टूडेंट्स को वर्ब टू बी पढ़ानी है, कैसे उनको पढ़ाने की शुरुआत करनी है, कैसे हमें उन्हें एक्सप्लेन करना है। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी स्टूडेंट्स को आप डायरेक्ट टेंसेस पढ़ाना स्टार्ट नहीं करें। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमें ये सीखना है कि स्टूडेंट्स को आप क्या ऐसा पढ़ाएं जिससे कि उसको टीचिंग में इंटरेस्ट आए, क्योंकि पहली चीज़ तो उसको इंग्लिश आती नहीं, इसलिए तो वो सीखने के लिए आ रहा है। और यदि आप उसे इस तरीके से पढ़ा देंगे कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी कि भाई इससे वो इंग्लिश सीख जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको उसे इंग्लिश सिखाना है, आपको उसे डराना नहीं है, इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाना है कि उस लैंग्वेज उसके लिए टफ है। क्योंकि अगर आपने उसको ये बता दिया कि भाई ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है, आपसे नहीं बनेगी, या फिर इसको हम आपको एडवांस लेवल पे सिखाएंगे, तो उनको शुरू से ही एक चीज़ आप अच्छे से सिखाएं कि लैंग्वेज जो है वो सरल है, साधारण है और आसान तरीके से हमें उसे सीखना है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ टू बी एंड टू हैव। ये दोनों चीज़ आप अपने दिमाग में फिट कर लें। अब आप अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ा रहे हो ना, तो आप उनके ब्रेन को भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो इसको तुरंत आप लोग जज करते हो, उनको वहीं के वहीं समझा दे कि जब कोई चीज़ कहीं पर है दैट इज टू बी। ओके, जब कोई चीज़ कहीं पर थी ये भी टू बी, और जब कोई चीज़ कहीं पर होगी ये भी आपका टू बी। तो टू बी की कितनी सिचुएशंस होगी? 3 सिचुएशन। कौन कौन सी? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की। अब अगर आपने उनको ये सिखा दिया ना और ये उनको आ गया, तो आप धीरे से उनको फिर क्या करो पता है, ये चीज भी वहीं पर बता दो कि जब कोई चीज कहीं पर एक समय से है, ये जो मैं यहां पर येलो से जो लिख रहा हूं वो ध्यान देना आप, एक समय से है से मेरा मतलब है हैज ए बीन प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। ये उसको तुरंत वहीं के वहीं बता दो, क्योंकि आप आपके स्टूडेंट को अगर पढ़ा रहे हो ना, तो आपके स्टूडेंट को यह पता जरूर होना चाहिए कि इसके और इसके बीच में क्या डिफरेंस है। उसको वहां पर बता दो कि भाई जब कोई चीज है दैट्स ओके। मैंने कहा वो एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, लेकिन वो 10 साल से डॉक्टर है, मतलब उसको डॉक्टर बने हुए कितने साल हो चुके हैं? 10 साल। मतलब यहां पर ये जो सिचुएशन जा रही है परफेक्ट में जा रही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं जा रही है, परफेक्ट में जा रही है। तो अब आप कहेंगे ही हैज बीन अ डॉक्टर फॉर 10 ईयर्स। उसको बताओ कि वो डॉक्टर है और वो 10 साल से डॉक्टर है। वो मेरा दोस्त है और बचपन से भी मेरा दोस्त है। मैं इंदौर में हूं, मैं 2 साल से इंदौर में हूं, तो मैं इंदौर में हूं, आई एम इन इंदौर, ये आपका ऑब्जेक्ट। और मैं 2 साल से इंदौर में हूं, उसको बताओ आई हैव बीन इन इंदौर फॉर 2 ईयर्स। राइट? तो ये इस तरीके से ये आपका क्या हो गया? प्रेजेंट में हो गया, ऐसे ही पास्ट में और ऐसे ही फ्यूचर में। चलिए, तो इसमें आप लोग ध्यान दें कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। आपको उनको ये बताना है सबसे पहले कि भाई जो टू बी है ना, ये आपकी टू हैव बीन में बदल जाती है। कब? जब आप जो है किसी काम को एक समय से होता हुआ बता रहे हो, या किसी व्यक्ति को एक समय से होता हुआ बता रहे हो। जैसे आपने कहा मैं यहां हूं, आई एम हियर, और मैं यहां 10 मिनट से हूं, तो अब आप नहीं बोलोगे कि आई एम हियर फॉर 10 मिनट्स, ये गलत हो जाएगा। नाउ यू हैव टू से आई हैव बीन हियर फॉर 10 मिनट्स। उसको डिफरेंशिएट करवाओ। इसके बाद में प्रैक्टिकल आप क्या करो, जैसे आपने मान लो ये पढ़ा दिया, चलो मैं पहले आपको करवा देता हूं, पढ़ा देता हूं, उसके बाद में बैक टू बैक आप में से किसी से सेंटेंस पूछूंगा प्रैक्टिस करवाने के लिए, है ना? तो आपको और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल कि वह एक डॉक्टर है, तो ही इज अ डॉक्टर, वो 2 साल से डॉक्टर, तो ही हैज बीन अ डॉक्टर फॉर 2 ईयर्स। अब इसी का आप बना रहे हैं पास्ट, तो पास्ट में वह डॉक्टर था, ही वॉज अ डॉक्टर, वो 2 साल से डॉक्टर था, ही हैड बीन अ डॉक्टर फॉर 2 ईयर्स। तो सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम, ये इस तरीके से आपका बनेगा, ही हैड बीन अ डॉक्टर फॉर 2 ईयर्स। ये आपका पास्ट में बन जाएगा, और वो डॉक्टर होगा, ही विल बी अ डॉक्टर, वो 2 साल से डॉक्टर होगा, तो ही विल हैव बीन अ डॉक्टर फॉर 2 ईयर्स। तो ये इस तरीके से आपका जो है बनता है। राइट? अब आप देख लें यहां पर, अब आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
उनके दिमाग में ये चीज फिट कर देनी है कि जब भी कोई चीज कहीं पर है, अगर वो है तो टू बी, और यदि वो एक समय से है, तो उनको बताओ कि वो टू हैव बीन है। मैं हूं, आई एम, और मैं 2 दिन से हूं, आई हैव बीन फॉर 2 days। ये उनको आपको एहसास दिलाना है कि जब भी कोई चीज कहीं पर एक समय से आ रही है, वहां पर आपको इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल बी यूज नहीं करना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। ये अगर आप उनको समझाने में सफल हो गए, मतलब आपने एक कॉन्सेप्ट उनका टू बी और टू हैव वाला क्लियर कर दिया। आप जो है उनको ये बताने में सफल हो गए कि लैंग्वेज इंग्लिश में कैसे परिवर्तन आता है, कैसे बदलाव आता है। डेमो के तौर पर चलिए मैं किसी एक स्टूडेंट से पूछता हूं, आपको आंसर करना है। श्रीराम जांगिड़ जी। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सर आई एम फाइन। Okay, so yeah, I'm also fit and fine. So I'm going to ask you a few questions that they are actually based on, you can see, they are based on to be, okay, and also on to have been. So you simply have to answer them. Are you ready to answer? Yes sir, I am ready. Okay, मैं 2 दिन से बिजी हूं। I have been busy for 2 days. मैं 3 दिनों से बीमार था, इसलिए मैं आपकी क्लास नहीं ले सका। I had been ill for 3 days. That's why I couldn't take your class. Excellent. I had been ill. I had been sick for 3 days. That's why I couldn't take your class. मैं वहां जाना चाहता था लेकिन नहीं जा सका। I wanted to go there but I couldn't. मैं 2 दिन से यही हूं, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? I have been here for 2 days. Why didn't you call me? Excellent, श्रीराम जांगिड़ जी. So you are translating very well. वह पिछले 2 साल से अपनी फैमिली के साथ नहीं है। He had been not with his family for last 2 years. He had not been. He had not been, sorry sir. Yeah, he had not been with his family for last 3 days. That's very good. Okay, मुझे बोलने दे। Let me speak. मैं वहां जाना चाहता हूं। I want to go there. I want to go there. वह पिछले 10 दिनों से यहां पर नहीं है, मुझे नहीं पता वो कहां गया। He had not been for last 10 days. I don't know where he has gone. He had not been here. He had not been here for last 2 days. I don't know where he has gone. Where he has gone या where has he gone? Sir, where he has gone, I think. Excellent. That's the right answer you have given. So श्रीराम जांगिड़ जी, I would say you have translated very well. And कहीं ना कहीं आपने जो है प्रूव कर दिया कि वाकई में चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी और आसान है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपका परफॉर्मेंस। ओके, नाउ फोकस ओवर हियर। सो आप भी इसी तरीके से पढ़ाया टॉपिक, पढ़ाने के बाद में तुरंत बाद अपने स्टूडेंट्स को क्या करवाओ, उसकी प्रैक्टिस करवाओ। जैसे अभी श्रीराम जांगिड़ जी जो कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने फटाफट सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया। अब आपका स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम टीचर्स हैं तो हम लोग तो कर पा रहे हैं, बट दी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम। तो यहां पर आपको उनको देना है असाइनमेंट वर्क। अब असाइनमेंट वर्क होता क्या है ये पहले समझ लो। असाइनमेंट वर्क का मतलब होता है द वर्क दैट इज असाइन टू अस। लाइक उसमें हम लोगों को, जैसे मैंने कहा कि आप उनको 10 सेंटेंस इसके दे, 10 सेंटेंस इसके दे और 10 सेंटेंस इसके दे। ओवरऑल कितने सेंटेंस हो गए? 30 सेंटेंस। अब ये 30 सेंटेंस को आप पहले उनसे कहें कि कॉपी में बनाएं, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं लिखने का इच्छुक है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन राइटिंग, तो उसको कहे कि आप एक काम करो, डोंट राइट, जस्ट स्पीक दैम। फिर वो बोलेगा सर मुझे तो बोलते भी नहीं आ रहा है, तो फिर उसको टारगेट दो कि एक काम करो, आप बोलना चलो आई के ना 10 सेंटेंस बोलो, ही के 10 सेंटेंस बोलो, शी के 10 सेंटेंस बोलो। पहले किस में बोलो? पहले इज में बोलो, फिर वॉज में बोलना, फिर विल में बोलना। आई के साथ एम लगता है, सॉरी, इज में बोलना, वॉज में बोलना और फिर विल बी में, ऐसा करके। और फिर इसी के साथ में बोलना, आई के साथ अब हैव बीन लगाकर बोलो, फिर ही के साथ हैज बीन लगाकर बोलो, और फिर शी के साथ अब हैज बीन लगाकर बोलो। तो इस तरीके से जब आप जो है अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करोगे ना, तो लाइफ टाइम याद रखेगा और ये चीजों को वो कभी भी नहीं भूलेगा जब आप ऐसे उनको सारी चीजों को समझाओगे। तो
प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिस सेशन तो भाई याद रखना, अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हो ना किसी को, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विदाउट प्रैक्टिस सेशन डू नॉट टीच एनी टॉपिक, जस्ट टेक देयर प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट। जो भी पढ़ाया हिंदी में पूछो, बच्चा इंग्लिश में करेगा, या फिर आप इंग्लिश में बोलो। जैसे आपने कहा आई बीन हियर फॉर 2 days, तो बच्चा बोलेगा मैं यहाँ 2 दिनों से हूँ, राइट। तो ऐसे आप इंग्लिश में बोलो वो हिंदी में करेगा, या आप हिंदी में बोलो वो इंग्लिश में करेगा। कोई सा भी एक सोर्स होना चाहिए जिससे कि उसके ब्रेन के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा डाटा जो वो जाए, क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है ना, उसके ब्रेन का जो मैकेनिज्म है जो कि नेटिव लैंग्वेज में वर्क कर रहा है, आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो धीरे धीरे। आपको पता नहीं है, आप लैंग्वेज लर्निंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस पर वर्क कर रहे हो, ट्रांसलेशन पर। और जहां आपने एक बार उसके ब्रेन को उस लेवल पर प्रिपेयर कर दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिक उसका ब्रेन जो है चीजों को लर्न करना स्टार्ट कर देगा। उसके लिए चीजों को लर्न करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है लर्निंग का। चलिए आगे मैं आपको पास्ट वाला कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं। देखो अब इसमें क्या करना है आपको, ये है टू हैव। अब टू हैव में भी यही कॉन्सेप्ट आप उसको बता दो वहीं के वहीं। अब देखो आपके स्टूडेंट्स के दिमाग में खुद में ऐसा होना चाहिए कि सर, जैसे मान लीजिए कि आपने टू बी में है ना ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, तो क्या सर ये टू हैव में भी अप्लाई होगा? ये उसके दिमाग में खुद अपने आप आना चाहिए। या फिर आप ये पढ़ा दो और इसको बाद बोलो कि चलो टू हैव का क्या कॉन्सेप्ट होगा, आप खुद सोचो इस चीज को। याद रखना स्टूडेंट, अगर आपने अपने स्टूडेंट्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब ये कंटेंट इज एम आर से हैज हैव बीन बन रहा है, तो बताइए हैज हैव ऑब्जेक्ट से क्या बन सकता है। अगर ये आपने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया, आपने उनको बताया कि ये बीन जो है वो कैसे आया, तो आपको उसको बताना होगा कि ये बीन जो है यहां से आया है, ठीक है। आप उनको ये बताइए कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसका स्ट्रक्चर होता है हैज हैव बीन V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपकी वर्ब क्या है? टू बी वर्ब। टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर क्या बना? आपका स्ट्रक्चर बना हैज हैव प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऐसे ही अगर आप आपके स्टूडेंट्स को टू हैव पढ़ा रहे हो, तो उनसे पूछिए कि टू हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो टू हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड। आप उनसे कहो कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो बोले इसका स्ट्रक्चर बनेगा टू, ये देखो हैज हैव। अब यहां पर आपको लगाना V3। V3 बताइए क्या है, तो बोले हैड है। ये अपने आप उसको समझ में आना चाहिए। ये उसका जो ब्रेन है वो अपने आप इस चीज को समझ जाना चाहिए कि सर अगर मैंने यहां पर हैज हैव ऑब्जेक्ट लगाया है, तो उस हिसाब से मेरा जो टेंस, उस हिसाब से जो मेरा स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखो वो स्ट्रक्चर जो है वो ये रहेगा कि भाई हैज हैव के बाद में मुझे लगाना है यहां पर हैड, और हैड के बाद लगाना है मुझे ऑब्जेक्ट। ये अपने आप उसके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसको ये एहसास दिला दिया कि भाई ये ऐसा बन रहा है, ये ऐसा क्लिक हो रहा है, इससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, अपने आप वो सारी चीजों को लर्न करते चलेगा। दूसरा पास्ट में देखो, पास्ट में क्या है? हैड प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में क्या है? विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हैव जो है मेन वर्ब है। यहां पर ये भी मेन वर्ब है, और यहां पर ये तीनों भी मेन वर्ब है। लेकिन जब ये बनेगा तो अब आपको उसको पता चलेगा कि भाई हैड के बाद मुझे V3 लगाना, और V3 अगेन क्या होती है? हैड होती है, तो 2 बार हेड आएगा। और लास्ट में सिंस फॉर तो लगेगा ही, वही कॉन्सेप्ट, सिंस ऑब्लिक 4, सिंस ऑब्लिक 4, सिंस ऑब्लिक 4, राइट। ये यहां पर लिख देता हूं मैं, विल हैव प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। तो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम तभी सफल है जब आप आपके स्टूडेंट्स को यह समझा पाओगे कि कैसे एक सेंटेंस की मदद से हम लोग बहुत सारे नए नए सेंटेंस जनरेट कर सकते हैं, और उनको ऑटोमेटिक समझ सकते हैं। उनको समझने के लिए कोई अलग से पैटर्न नहीं अप्लाई करना है। जो प्रीवियस सेशंस में किया था वही इसमें करना है। देखो जैसे मैंने कहा मैं 2 दिन से बिजी हूं, तो आई हैव बीन बिजी फॉर 2 days। अब कोई चीज आपके पास है, आपने कहा मेरे पास एक कॉपी है, आई हैव अ कॉपी, आई हैव अ बुक, और मेरे पास ये बुक 10 दिनों से है, मैं आपको नहीं दे सकता। मेरे पास ये बुक कब से है? 10 दिनों से है। तो I have had this book for 10 days. I can't give you. I have had this book for 10 days. I can't give you.
मेरे पास ये जो बुक है वो 10 दिनों से मैं आपको ये नहीं दे सकता। तो ये जो आपने कहा कि भाई आई हैव हैड दिस बुक फॉर 10 डेज, ये एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर आपके लिए आ गया है। इसी तरीके से पास्ट में आई हैड दिस बुक फॉर 10 डेज, मेरे पास ये बुक 10 दिनों से थी। ऐसे ही फ्यूचर में आई विल हैव हैड दिस बुक फॉर 10 डेज, मेरे पास ये बुक 10 दिनों से होगी। तो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम सफल तभी होगा जब आप इसको इस तरीके से समझेंगे। टू बी से हमने टू हैव बीन बना दिया और टू हैव से हमने टू हैव हैड बना दिया। तो ये इस तरीके से आपको इसको लर्न करना है। और जब ये तरीका आप अप्लाई कर देते हो लर्निंग में, जब ये तरीका आप अप्लाई करने लग जाते हो अपनी लर्निंग में, तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इजी और आसान हो जाती है और आपका स्टूडेंट्स तुरंत चीजों को लर्न कर ले। नाउ तो अभी आपने जो देखा ना वो था अफर्मेटिव, आप इसको नेगेटिव बनवाया आपके स्टूडेंट्स से, इंटरगेटिव, और उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप खुद भी उस चीज की पहले तो प्रिपरेशन करें, क्योंकि याद रखिएगा आप अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट कब दे पाएंगे, जब आप जो है उसकी प्रिपरेशन पहले अच्छे से करेंगे। तो आप पहले तो क्या करें, एक सेंटेंस को पूरे पांचों में बनाने की ट्रिक जो है वो सीख लें। मैं आपको बता देता हूं, सारे स्टूडेंट्स को ध्यान देना। देखो आप जो भी सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आपने कहा वह 2 दिन से यहां है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही हैज बीन हियर फॉर 2 days। आप जब इसे, ये अफर्मेटिव है, आप जब इसे नेगेटिव बनाएंगे तो आप कहेंगे ही हैज नॉट बीन हियर फॉर 2 days। ओके, आप जब इसे इंटरगेटिव बनाएंगे तो आप कहेंगे हैज ही बीन हियर फॉर 2 days, दैट इज इंटरगेटिव। जब आप इसे इंटरगेटिव WH बनाएंगे तो वह यहां 2 दिनों से क्यों है, तो वाई लगा सकते हैं। वह यहां 2 दिनों से, वह 2 दिनों से कहां है, यह आप लगा सकते हैं। वह यहां 2 दिनों से कैसे है, तो हाउ लगा सकते हैं। जो भी WH वर्ड आपको लगाना है, इट्स अप टू यू। सो वाई, वेयर, हाउ, उसके बाद में ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक पूरा कॉपी हो जाता है ना। अब आप कहेंगे वाई, वेयर, हाउ हैज ही बीन हियर फॉर 2 days। और लास्ट में आपका आएगा हु पैटर्न, कौन यहां 2 दिनों से है, हु हैज बीन हियर फॉर 2 days। दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट। तो यहां पर आप लोग देखो ये किस तरीके से आपके वर्क कर रहा है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH एंड हु पैटर्न, ये सारे के सारे जो आपके इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनमें आपको डिफिकल्टीज अब नहीं होनी चाहिए। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स को समझ में बहुत अच्छे से आ गए होंगे कि 1 से आप किस तरीके से 5 बनाएं, है ना। ये आपने 5 बना लिए। अब प्रश्न उठता है क्या सर हम इनको में नेगेटिव भी कर सकते हैं, सारे इंटरगेटिव को? बिल्कुल कर सकते हो। क्या वह 2 दिनों से यहां है, हैज ही बीन हियर फॉर 2 days, क्या वह यहां 2 दिनों से नहीं है, हैज ही नॉट बीन हियर फॉर 2 days। मतलब आपने इस इंटरगेटिव को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। आप चाहे तो इस WH इंटरगेटिव को भी नेगेटिव कर दें, वाई हैज ही नॉट बीन हियर फॉर 2 days। शॉर्ट में करेंगे तो हैज में हैजंट हो जाता है इस तरीके से, ये भी एक तरीका होता है नेगेटिव करने का, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वाई हैज ही नॉट बीन हियर फॉर 2 days, और लास्ट में हु हैज बीन हियर फॉर 2 days एंड हु हैज नॉट बीन हियर फॉर 2 days। तो आप नेगेटिव सबको कर सकते हैं, जिसको भी आप नेगेटिव करना चाहते हैं बिल्कुल नेगेटिव कर सकते हैं, अगर वो सेंटेंस इंटरगेटिव का है तो कोई सा भी सेंटेंस हो वो नेगेटिव किया जा सकता है। तो अभी तक जो जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए हम लोगों ने टू बी पढ़ लिया, टू बी से बनने वाला टू हैव पढ़ लिया, और टू बी से बनने वाला टू हैव बीन, टू हैड, ये दोनों हो गया। 12 मोडाल्स, टेंसेस। अच्छा, टेंसेस की टेक्निक आज सीखते हैं कि कैसे करवाने हैं टेंसेस, अपने बच्चों को टेंसेस कैसे पढ़ाने हैं वो भी आज देख ही लेते हैं, ताकि आप उसकी भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए टेंसेस की सारी टेक्निक आप लोग नोट करेंगे। सबसे पहली सिंपल टेक्निक होती है कि आप अपने स्टूडेंट्स को सारे के सारे टेंस के सबसे पहले तो नाम याद करवाएं। तो आप उसको लर्न इस तरीके से करवाएंगे। बोलना पहले तो आपको 3 कैटेगरीज याद रखनी है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर।
बोलना जितने भी आपके सेंटेंसेस होते हैं इन 3 कैटेगरीज में ही होते हैं, वो या तो प्रेजेंट में होंगे, पास्ट में होंगे, फ्यूचर में होंगे। फिर उनको बताओ कि सेंटेंस के बेसिस पर इनकी हम 4 कैटेगरी टेंस में डिफाइन करते हैं। पहली होती है सिंपल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडेफिनाइट, जिसको हम लोग इंडेफिनाइट भी कहते हैं। सेकंड होती है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड होती है आपकी परफेक्ट, और फोर्थ होती है आपकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से आपकी 4 अलग अलग कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी और चौथी कैटेगरी, ऐसे 4 अलग अलग कैटेगरीज आपकी होती हैं। अब आपको प्रेजेंट को सिंपल के साथ ऐड करना, तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, उनको वहीं के वहीं लाउडली आपको क्लास में बुलवाना है। चलो बोलो 3 टेंस कौन कौन से प्रिपेयर, तो बोलो देखो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। बोलो 3 बार, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। याद करवाओ उनको वहीं के वहीं बुलवाओ उनसे कि चलो बोलो कौन कौन से, तो बोले प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। कुछ बच्चे सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे तो बोलो ठीक है वो भी चलेगा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। सिंपल के कितने 3, बोले कौन कौन से, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अगला बोले तो अगला बोले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बोले कौन कौन से, तो बोले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अगला बोले तो बोले प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। बोलो अगला प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से आप उनको पूरे के पूरे 12 टेंस सबसे पहले तो लर्न करवाएं, ठीक है ना। मैंने आपको फिंगर टेक्निक भी बताई थी कि आप चाहें तो अपनी फिंगर की हेल्प से, ठीक है ना, ये 4 फिंगर को 4 अलग अलग नाम दे दें। इनको क्या नाम देंगे आप, सिंपल, इनको कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और एक्सेलेंट। और इसमें जो अलग अलग ब्लॉक्स बने इनको 3 नाम दे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ऐसे 4 ब्लॉक आपने बनाया है और ये चारों ब्लॉक की मदद से आप पूरे 12 टेंस बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे, तो बोले देखो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।